एक स्नाइपर और एक नॉर्मल इंसान में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, फोकस। जब दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, स्नाइपर सिर्फ अपने टारगेट को देखता है। ना नॉइज, ना फियर, ना प्रेशर, सिर्फ मिशन। और सच बोलो, आज हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्टेड माइंड की। फोन का नोटिफिकेशन, लोगों की ओपिनियन, ओवर थिंकिंग, फियर, कंपैरिजन, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को वीक बना देते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हारा माइंड इतना शार्प हो जाए कि प्रेशर में भी तुम काल्म रहो, डिस्ट्रैक्शन के बीच भी फोकस्ड रहो और फियर के सामने भी कॉन्फिडेंट रहो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी डेंजरस लेवल पर चेंज हो सकती है। आज हम सीखेंगे कैसे एक स्नाइपर की तरह सोचा जाता है, कैसे माइंड को ट्रेन किया जाता है और कैसे ऑर्डिनरी इंसान भी मेंटली अनस्टॉपेबल बन सकता है। सो हेडफोन्स लगाओ, रिलैक्स करो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, तुम डोमिनेट करोगे। माइंड एक बैटलफील्ड है। हर दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर वॉर चलती है। एक साइड ड्रीम्स, दूसरी साइड फियर, एक साइड डिसिप्लिन, दूसरी साइड कंफर्ट। और जो साइड जीत जाती है वही तुम्हारी लाइफ बना देती है। स्नाइपर्स को पहले गन चलाना नहीं सिखाया जाता, उन्हें पहले माइंड कंट्रोल सिखाया जाता है, क्योंकि अगर प्रेशर में माइंड पैनिक करे तो बेस्ट वेपन भी यूजलेस है। एग्जैक्टली यही हमारी लाइफ में होता है। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन प्रेशर में टूट जाते हैं। एग्जाम प्रेशर, मनी प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, करियर प्रेशर, और फिर लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन प्रॉब्लम किस्मत नहीं होती, प्रॉब्लम होता है अनट्रेन्ड माइंड। सोचो, एक स्टूडेंट है, उसके पास टैलेंट भी है, नॉलेज भी है, लेकिन एग्जाम हॉल में एंग्जाइटी आ गई, हैंड्स शेक करने लगे, माइंड ब्लैंक हो गया और रिजल्ट खराब हो गया। दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट काल्म रहा, उसने इमोशंस कंट्रोल किए और टॉप कर गया। लाइफ में विनर्स वही बनते हैं जो इमोशंस के स्लेव नहीं होते। फोकस एक वेपन है। स्नाइपर एक टाइम पर सिर्फ एक टारगेट देखता है और इसी वजह से वो एक्यूरेट होता है। लेकिन आज का इंसान एक साथ 10 चीजें कर रहा है। फोन स्क्रोलिंग, चैटिंग, म्यूजिक, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, और फिर बोलता है मेरा फोकस वीक है। फोकस वीक नहीं है, तुम्हारा अटेंशन हाईजैक हो चुका है। जहां अटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है। अगर अटेंशन नेगेटिविटी पर है तो एनर्जी भी वीक हो जाएगी। अगर अटेंशन ग्रोथ पर है तो तुम पावरफुल बनोगे। हर दिन कुछ मिनट साइलेंस में बैठो, नो फोन, नो म्यूजिक, बस अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो। शुरू में माइंड पगाल की तरह भगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस स्नाइपर की तरह शार्प होने लगेगा। फियर सबको लगता है, स्नाइपर को भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऑर्डिनरी इंसान फियर से भगता है, स्नाइपर फियर को कंट्रोल करता है। फियर का पर्पस तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें अलर्ट बनाना है। जब तुम स्टेज पर जाने से डरते हो, इसका मतलब बॉडी तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। लेकिन हम उस सिग्नल को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मुझे फियर लग रहा है मतलब मैं वाक हूं। नहीं, फियर का मतलब है तुम ग्रोथ जोन में एंटर कर रहे हो। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद एक्शन लेना है। प्रेशर में काम रहना ही रियल पावर है। स्नाइपर जब टारगेट लेता है उसके आसपास क्योस होता है, लेकिन उसका हार्ट बीट कंट्रोल्ड होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होती है, माइंड स्टेबल होता है, क्योंकि अनस्टेबल माइंड रॉन्ग डिसीजंस लेता है। और लाइफ में सबसे डेंजरस चीज होती है इमोशनल डिसीजंस। गुस्से में रिलेशनशिप तोड़ देना, फियर में ड्रीम छोड़ देना, प्रेशर में गलत डिसीजन लेना, ये सब अनस्टेबल माइंड करता है। जब भी एंग्जाइटी आए, अपनी ब्रीदिंग स्लो करो। डीप इनहेल, होल्ड और स्लोली एक्सहेल। धीरे धीरे बॉडी काल्म होने लगेगी। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। स्नाइपर हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करता, लेकिन वो हर दिन ट्रेन करता है और इसी वजह से वॉर में सर्वाइव करता है। लाइफ में विनर्स वो नहीं होते जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। विनर्स वो होते हैं जो बोरिंग डेज में भी काम करते हैं। जिम जाना मूड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्टडी करना मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ड्रीम्स डिसिप्लिन से प्योर होते हैं, फीलिंग्स से नहीं। एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम टॉक्सिक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव लोग
कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, लो थिंकिंग, ये सब तुम्हारे माइंड को पॉइजन कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है। अगर तुम सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा थिंकिंग लेवल ऑटोमेटिकली राइज करेगा। ऑब्जर्वेशन पावर भी इंपॉर्टेंट है। स्नाइपर सिर्फ देखता नहीं, ऑब्जर्व करता है। ऑर्डिनरी इंसान सरफेस देखता है, शार्प माइंड पैटर्न्स देखता है। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन प्रिपेयर्ड माइंड ही उससे आइडेंटिफाई करता है। मेंटल रिहर्सल भी पावरफुल टेक्निक है। स्नाइपर्स मिशन से पहले मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। वो इमेजिन करते हैं टारगेट, ब्रीदिंग, मूवमेंट, सक्सेस। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता। इसलिए अगर तुम डेली अपनी गोल्स विजुलाइज करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। पेन से भागना बंद करो। हर स्ट्रांग इंसान के पीछे पेन होता है। पेन ही इंसान को मैच्योर बनाता है। गोल्ड फायर में टपकर स्ट्रांग बनता है। इंसान स्ट्रगल में टपकर अनस्टॉपेबल बनता है। इमोशनली बुलेट प्रूफ बनना सीखो। लोगों की ओपिनियन तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करती। आज लोग प्रेज करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे। अगर तुम हर ओपिनियन से अफेक्ट होगे, तो कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। लाइफ में जीत टैलेंट से नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ से होती है। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लिया। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फियर का सामना करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो और अपने फोकस को वेपन बना दो। याद रखना, दुनिया एवरेज लोगों से भारी हुई है, लेकिन जो इंसान प्रेशर में भी काल्म रहता है, जो फियर में भी एक्शन लेता है, जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपने मिशन पर फोकस्ड रहता है, वही एक दिन दुनिया को सरप्राइज करता है। तुम वीक पैदा नहीं हुए थे, बस तुम्हारा माइंड ट्रेन नहीं हुआ था। और आज से ट्रेनिंग स्टार्ट।